में आग लग चुकी है और हम बनाने जा रहे हैं आज सरसों का साग और मक्के की रोटी। अब देसी सेटअप है, गुनगुनी ठंड है, उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले बनाते हैं सरसों का साग, जो कि हमने लगाया है अपने छोटे से खेत में। तो चलिए आपको दिखाते हैं और वहां से लाते हैं ताजा ताजा सरसों। अब सरसों हमने काफी दिन पहले लगाई थी, तो सोचा क्यों ना आपको अब अपनी ताजा ताजा सरसों तोड़ के साग बनाएं। तो ताजा सरसों तोड़ लिया है, साथ में धनिया भी तोड़ लेंगे। और ताज़ा सब्जी का जो अपना मज़ा है ना, वो अगर आपने खाया होगा ना तो आप जानते ही होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब हमारे खेतों में तो सरसों लगा था, बथुआ भी चाहिए होता है साग बनाने के लिए, जो कि हमने मार्केट से खरीद लिया बिल्कुल ताज़ा। और बथुए के साथ साथ यहाँ पे आप पालक का भी यूज कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल होता है। भाजी धो के कट रही है और यहाँ पे हम साग बनाने के लिए बथुआ और सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे आप पालक भी यूज कर सकते हो, वो ऑप्शनल है। पर ये साग लेना कैसे चाहिए ये तो बता दो। जब हम मार्केट में सरसों लेते हैं तो जो मोटी डंठल वाला होता है हमें उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम उसे बनाते हैं तो वो गलता देर में है, तो इसीलिए हमेशा सॉफ्ट डंडी वाला लेना चाहिए। और बथुए की जो भाजी होती है उसे अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत मिट्टी होती है, नहीं तो मिट्टी लगी रह जाती है। सही पकड़े हैं आप। और बाजार में तो हमें जनरली साग कट के मिलता है, बट यहाँ पे हमने काटा है बिल्कुल देसी तरीके से, इस हसिया की मदद से। तो रूपम जी जरा आप भी ट्राई करो इस हसिया से काटना। आपने चाकू से तो बड़ा काटा होगा साग। लाओ। और यहाँ पे हमने साग को देसी तरीके से हसिया की मदद से काट लिया है। मेरे गढ़वाल में तो इसे दराती भी कहते हैं, और आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साग को बारीक काटने के बाद हमें इसे अच्छे से पानी से धोना है, ताकि इसके अंदर की जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाए। और हाँ, जब आप साग को पानी से धो ले तो उसका सारा पानी निचोड़ ले, ताकि साग में नमी बिल्कुल ना रहे। इसके बाद हम जो ये हांडी है इसको मिट्टी का लेप लगा रहे हैं। और अगर आप घर की कढ़ाई एल्युमिनियम या स्टील की यूज कर रहे हैं तो उसे भी मिट्टी से लेप जरूर लगा लें, ताकि वो काली ना पड़े और उसे आप बाद में आसानी से धो ले। अब जब तक मिट्टी सूख रही है, यहाँ पे हम तड़के के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो लहसुन की कलियों को निकाल लिया है और इसे छील लिया है। इसके बाद हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया है और प्याज को भी छिल के बारीक बारीक काट लिया है। और इसके बाद मैंने टमाटर को भी बारीक बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे रूपम जी से जब मैंने सब्जी कटवा ली, इसके बाद मैं इसे एकदम सिलबट्टे की मदद से पीसूंगी। वैसे तो हम ये अदरक लहसुन छोटा छोटा काट के भी डाल सकते थे, लेकिन सिल में जो पीस के इसका स्वाद आएगा ना, वो अगर आपने सिल की चटनी खाई होगी ना तो आप जान ही सकते हैं। जो हांडी हमने तैयार की थी उसे अब चूल्हे पे रख के इसके अंदर कटा हुआ साग डाल देंगे। वैसे तो साग में पानी भी डलता है, क्योंकि चूल्हे की आंच बहुत धीमी होती है, इसीलिए हम इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप गैस में बनाएंगे, क्योंकि आंच तेज होती है, तो आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे साग पक रहा है और उससे जो भींदी भींदी खुशबू आ रही है वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। और जब तक साग हो रहा है तब तक हम यहाँ पे आटा लगा लेंगे। तो मक्के का आटा लिया है यहाँ पे मैंने, और मैं ये सोच रही हूँ ये आटा तो मैं रूपम जी से ही गुंदवाऊँ, तब तक मैं साग देख लेती हूँ कितना हुआ है। तो रूपम जी जरा आटा गूंद देना। आ रही हूँ। और ये लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट भी इसमें डाल के पका देंगे।
और साथ में ही साग के हम नमक और लाल मिर्च भी डाल के अच्छे से मिला देंगे और धीमी आंच में ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे रूपम जी लगा रही है मक्की का आटा। इन्होंने थोड़ा सा नमक डाला है इसमें और थोड़े से गुनगुने पानी से ये आटे को लगा रही हैं, क्योंकि मक्की का आटे के लिए आपको थोड़ा गुनगुना पानी ही चाहिए होता है। और दोस्तों, जब भी आप मक्की की रोटी खाने का मन करे तो आटा हमेशा हाल के हाल ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप आटा लगा के छोड़ते हैं तो वो पसर जाता है। तो यहाँ पे साग हो रहा है और इसमें थोड़ा सा मक्की का आटा डालेंगे हम, ताकि स्वाद भी बड़ा अच्छा है और जो पानी है होता है वो आटा सोख ले। तो यहाँ पे अब मक्की का आटा डाल लेते हैं। तो मक्की के आटे में थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे मैंने एक थिक पेस्ट सा बना लिया है और इसे अब मैं डाल दूंगी साग के अंदर। इसके बाद किसी भी मथनी की मदद से साग को अच्छे से पीस लूंगी, ताकि जो ये मक्की का आटा और साग आपस में अच्छे से मिल जाए और साग भी एकदम अच्छे से घुट जाए। और 5 से 7 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। इसके बाद इसका दूसरी तरफ तड़का तैयार कर लेंगे, जहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा घी या मक्खन भी ले सकते हैं और इसमें डालेंगे हींग। हींग के बाद डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, प्याज और हरी मिर्च भी डाल देंगे। और अब प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक कि वो हल्की गुलाबी ना हो जाए। जैसे कि हम नॉर्मल तड़का तैयार करते हैं, साग का भी वैसे ही तड़का तैयार करना है। तो बस इसमें अब मैंने बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल दिए हैं और जैसे ही टमाटर अच्छे से मिस जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे कि तड़का तैयार हो गया है, तो बस इसे साग में डाल दें और तड़के के साथ भी साग को कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएं। तो आटा लग गया है और अब हमने तवे को गरम कर दिया है। तो बस अब इसकी हम मक्के की रोटी बनाएंगे। अब मक्के की रोटी बनाने के लिए चकला बेलन नहीं चाहिए होता है, इसे हम बनाते हैं अपनी हथेलियों के बीच में रख के। तो बस लोई को लेके एक तरफ से फैलाते जाएं, हथेलियों के बीच में रखते हुए इस तरीके से। बट थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपकी रोटी बन जाएगी। हाँ, गोल बनानी थोड़ी मुश्किल होती है। और अब आप इसे तवे में सेक लें। एक तरफ जब ये अच्छे से सिक जाए तो दूसरी तरफ पलट के सेक ले और दोनों तरफ सिकने के बाद में इसे थोड़ा सा चूल्हे में की आंच में भी डायरेक्टली सेकूंगी, ताकि ये फूल जाए। और यहाँ पे ये रोटी अच्छे से फूल गई है, आप देख ही सकते हैं। तो बस अब इसमें लगाएं ऊपर सफेद मक्खन या पीला वाला बटर और सरसों का साग और मक्के की रोटी का मजा लें। अगर आपको लगता है कि आपकी मक्के की रोटी हमेशा किनारे से फट जाती है या नहीं बन पाती है, तो उसके लिए आप इसे थोड़ी छोटी साइज की बनाने की कोशिश करें। तो रूपम जी, दिन भर की मेहनत के बाद हमारा सरसों का साग और मक्के की रोटी तैयार तो हो गई है और हम इसे खाएंगे मजेदार सफेद मक्खन के साथ। गुड़ रूपम जी का पर्सनल फेवरेट है और साग और रोटी के साथ लस्सी ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं है। और हमारे साथ आपने ये रेसिपी तो सीखी होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।